आज के इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय के पेपर को देखेंगे। ओरिजिनल पेपर 2025 में एग्ज़ाम हुआ था क्लास 6 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामने यह पहला प्रश्न है नवोदय विद्यालय का। सेम प्रश्न है 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसी का। तो देखिए इसमें से सबसे अलग छांटना है हमें कि सबसे अलग कौन है। तो देखो कोई भी फिगर ऐसा नहीं है जो बीच से कटा हुआ है या दो भागों में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सबसे अलग छांटना है। कौन सबसे अलग है? तो देखिए सभी एरो के पीछे ये लाइन लगा हुआ है। देखिए इसमें भी और इसमें भी, बट ऑप्शन ए का एरो के पीछे लाइन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में जितने भी आपके ट्रायंगल है वो सभी ऐसे कटे हुए हैं या फिर ऐसे, बट ऑप्शन ए में जो है वो सभी ट्रायंगल ऐसे कटे हैं। मतलब ऑप्शन ए का हर भाग अपने आप में एक ट्रायंगल है। तो इसका सब से सही उत्तर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप बी मार सकते हैं जो इस तरह कटा हुआ है तो आपका डी भी हो सकता था। अगर सी मारते हैं तो आपका सी देखिए हॉरिजेंटल है, लेकिन ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए ये दोनों डॉट या तो एक साइड है और ये दोनों मल्टीप्लाई का साइन एक साइड है, या तो ऊपर है या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। बट ऑप्शन ए एक ऐसा है जहाँ दोनों अलग अलग है, एक डॉट एक मल्टीप्लाई, एक डॉट एक मल्टीप्लाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। का दूसरा सेशन चैप्टर स्टार्ट होता है। जैसे 5 से लेकर 8 तक एक टाइप के क्वेश्चन है। इसमें ये आपका हो गया क्वेश्चन फिगर और ये आंसर फिगर। सेम ऐसा ही फिगर देखना है कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, ए बी सी या डी। तो देखिए सेम ऐसा फिगर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये आपका क्वेश्चन फिगर है, उसी में इसमें देखना है कौन सा सेम इसके जैसा है। तो ऑप्शन बी देखिए आपको सेम इस प्रकार का फिगर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा ही करना है। जो नीचे का पार्ट है वो देखिए इसमें अलग है तो ये नहीं होगा, डी में भी अलग है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा। अब देखिए इस साइड वाला पार्ट तो ऑप्शन बी में भी सही है और ये दोनों भी पार्ट ऑप्शन बी का सही है, बट ऑप्शन सी में ये वाला पार्ट अलग है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसका देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के ऊपर डबल ट्रायंगल जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह जो क्वेश्चन है यह फिगर का क्वेश्चन है। यहाँ का पार्ट आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दिया है। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो आंसर फिगर है उसे आप लेफ्ट राइट नहीं घुमा सकते। जैसे है बस वैसे ले जाके यहाँ फिट कर देना। तो आपका सी ऑप्शन यदि यहाँ फिट होता है तो ये कंप्लीट फिगर हो जाता है। हाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर का पार्ट है वो भरा हुआ है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, इसलिए ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। ऑप्शन ए देखिए, ए और डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आके सर्कल कंप्लीट करेगा और 3 लाइनें ऐसे ऐसे हैं जो इस फिगर को कंप्लीट करेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो अभी हम बताए हैं कि आपको कोई भी फिगर इसमें का कोई किसी भी ऑप्शन को आपको ना ही लेफ्ट राइट किसी भी साइड नहीं घुमाना, जैसे है वैसे ले जाके फिट कर देना है। तो आपका ऑप्शन ए कर जाएगा क्योंकि इसका ये साइड इस साइड दिया हुआ है। ऑप्शन बी हम ले सकते हैं। देखिए इसका जो ये 2 स्क्वायर का पार्ट है जो 2 स्क्वायर को कंप्लीट करेगा, ये वाला पार्ट इस स्क्वायर को कंप्लीट करेगा, साथ ही ये ऐसे आके ऐसे, इसलिए ऑप्शन इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि ये अंदर का जो दिया हुआ है स्क्वायर का पार्ट वो नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते समय याद रखिए, देखिए सेंटर में 4 डॉट है जो ऑप्शन ए में लास्ट में दिया है तो ये नहीं होगा। इस ऑप्शन में इस साइड दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में जो डॉट है वो इस साइड है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी डायरेक्ट जाके यहाँ फिट होगा और ये डॉट आपको सेंटर के डॉट को कंप्लीट करेगा और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज का है,
इन इसमें एक पैटर्न चलता है, इन्हीं पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आपको आंसर में से एक फिगर को चूज करना होता है। तो देखिए इसमें टोटल 5 लाइन है, इसमें 4, इसमें 3, तो आगे वाले फिगर में 2 लाइन होगा जो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एरो में 3 लाइनें हैं, फिर 2 हुआ, फिर 1, अब जो एरो आएगा उसमें एक भी लाइन नहीं होगा, तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, सी और डी। तो देखिए इसमें एक और पैटर्न है, ये जो एरो है वह आपका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब फिर आपका लेफ्ट साइड में घूम जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 15 को देखेंगे। अब देखिए इसमें जितने भी फिगर हैं वो सभी एक खंडे अपने आगे वाले में चले जाते हैं, जैसे प्लस यहाँ है, फिर अगले खंडे में एक खंडा आगे, अगले फिगर में एक खंडा आगे, फिर अगले फिगर में एक खंडा आगे आकर जहाँ सर्कल है वहाँ आ जाएगा, जो कि यहाँ माइनस है तो ये नहीं होगा, यहाँ माइनस है ये नहीं होगा, यहाँ प्लस है ये हो जाएगा। ऑप्शन डी में यहाँ माइनस है, इसलिए ऑप्शन सी एक ही को हम लिए लोग और ये हमारा क्वेश्चन बन गया, इसलिए अन्य क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, इस फिगर में सभी जितने भी आपके सिंबल दिए हैं वो एक बार ऐसे ये पैटर्न बना रहे हैं, जैसे ये स्टार है तो ये सर्कल की जगह पे आ गया, फिर ये क्रॉस है तो स्टार की जगह आ गया, अब ये जो इक्वल का साइन है वो मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन सिर्फ डी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें ये फिगर और इस फिगर में जिस प्रकार का संबंध है, रिलेशन है, वैसे ही इस फिगर का अगले फिगर से होना चाहिए। तो ये फिगर आगे जाके सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है, तो ये भी फिगर आगे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा जो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे ये फिगर आगे जाके इस साइड लग जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए जो भी फिगर है जो पहले खाली है वो भर गया है, हाँ, जहाँ वाइट वाइट है जो फिगर में वो आगे जाके ब्लैक हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए इस फिगर में और इस फिगर में ब्लैक है अंदर साइड तो वो वाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इधर वाइट इधर वाइट, बाकी जो इधर और इधर वाला फिगर है वो वाइट हो जाएगा। यहाँ पे जो भरा था वो खाली और जो खाली था वो पार्ट भर जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ये सिंबल इस साइड लगा हुआ है, अगले में इस साइड आ गया, तो ये फिगर ऐसे है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज बढ़ के और ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट ये देखिए, तो सबसे पहले ट्रायंगल अंदर गया है, फिर सेकंड वाला ऑप्शन सर्कल, फिर आपका स्क्वायर बना है, वैसे ही इसमें होगा, पहले स्क्वायर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है सबसे अंदर, फिर ट्रायंगल होगा, उसके बाद ट्रायंगल भी दिया हुआ है, फिर लास्ट में सर्कल होगा जो ऑप्शन बी को की तरफ आंसर को दर्शा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आप बना के आप कमेंट कीजिएगा कि आपके 40 में कितने मार्क्स सही हुए। ये फिगर कटिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए यह एक स्क्वायर है, आपको ऐसे काटने के बाद इनमें से कौन से फिगर प्राप्त होंगे या कौन सा फिगर इनमें से जाकर इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जाएगा। यहाँ का पार्ट यहाँ आके फिट होगा और यह एक संपूर्ण स्क्वायर बनाएगा। 22 को देखते हैं। यह फिगर इस साइड कौन सा आके लगेगा कि यह एक ट्रायंगल का रूप लेगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। देखिए आप, ये ऊपर का पार्ट जाके इस वाले पार्ट को फिल करेगा और नीचे का पार्ट जाके डायरेक्ट इसमें सेट हो जाएगा और ये कंप्लीट एक ट्रायंगल की तरह बन के हमें दिखेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें कौन सा फिगर आके फिट होगा, तो ऑप्शन डी जो है वह आके इसमें फिगर को फिट करेगा और ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यहाँ देखिए आपको ये पार्ट उभरा हुआ है, तो इसके जो आंसर फिगर है उसमें ये पार्ट खाली रहेगा और फिर ये उभरा होगा जो इस पार्ट को जाके फिल करेगा, इसलिए 24 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सेक्शन मिरर इमेज का होने वाला है, जिसमें आपको एक फिगर देगा और एक साइड आपको मिरर लगा के देगा और पूछेगा कि इस फिगर का मिरर इमेज कैसा बनेगा। मिरर इमेज को प्रश्नों को सॉल्व करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ें राइट में है वो लेफ्ट में चली जाएगी और जो भी चीज़ें लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी। जैसे इस फिगर में ये पार्ट लेफ्ट में दिया हुआ है, आराम से राइट में चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा।
इसको देखते हैं। तो इसमें जो टी टाइप का जो फिगर है वो आंसर में राइट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लेफ्ट में दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए और सी दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट नीचे वाले पार्ट को भी देखेंगे तो जो चीज़ें लेफ्ट में है जैसे ये भी, वो इस साइड में जाके राइट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको राइट में देखने को मिलेगा, जबकि ये सेम दिखेगा। यहाँ देखिए जैसे यहाँ है वैसे यहाँ, इसलिए ऑप्शन सी ना हो कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देखते हैं। 27 में जो भी चीज़ें अभी बताए हम लेफ्ट में होगा वो राइट में चला जाएगा, ये लेफ्ट में है राइट में जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए ए नहीं होगा क्योंकि ये अंदर आ गया है, जबकि ये बाहर था ना फिगर, तो ये यहाँ जाके बाहर ही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। ठीक, इसका ये राइट में है, इधर जाके लेफ्ट में होगा, जो इसमें राइट में दिया है ये नहीं होगा, ये तो पलट ही गया, ये भी पलट के ऐसे वैसे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे जो सबसे ज़्यादा गलत करते हैं वो फिगर कटिंग वाले प्रश्न को ही गलत करते हैं, इसलिए इस पार्ट को अच्छे से समझना है। इससे सबसे पहले शुरुआत के दिनों में जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आप इसमें ज़्यादा नंबर ला सकते हो। देखो तो पहले इस पेपर को फोल्ड किया गया ऊपर की साइड, फिर लेफ्ट के साइड, और फिर सेंटर से एक सर्कल को, हाफ सर्कल को काटा गया। जब ये पेपर खुलेगा इस साइड तो ये हाफ सर्कल फुल सर्कल में चेंज हो जाएगा। फिर ये जब नीचे की साइड खुलेगा तो जैसे ऊपर कट हुआ है वैसे ही नीचे आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को देखते हैं। इस फिगर को पहले लेफ्ट फोल्ड किए फिर लेफ्ट, तो ऐसा फिगर बन गया, और इसमें बीच सेंटर में एक सर्कल किए। अब जब फिगर इस साइड खुलेगा तो ऐसा ही सेंटर यहाँ भी आ जाएगा। अब जब हम इस फिगर को नीचे की साइड खोलेंगे, सॉरी देखिए ये सिर्फ लेफ्ट में एक बार फोल्ड हुआ है और ऊपर जाकर फिर लेफ्ट में फोल्ड हुआ है, तो ठीक है, ऐसा फिगर आपको 4 भागों में दिखेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 31 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। इसको फिगर में सबसे पहले फिगर को ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है, फिर लेफ्ट की तरफ, और यहाँ एक ट्रायंगल के रूप में 3 डॉट बनाए गए हैं। तो फिगर जब भी खुलेगा तो ट्रायंगल तो होगा ही, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, एक यहाँ ट्रायंगल, फिर यहाँ, फिर नीचे की साइड और फिर यहाँ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन को देखते हैं। जब इस फिगर को इस साइड फोल्ड किया गया फिर इस साइड, और यहाँ पे एक हाफ सर्कल काटा गया, जब ये खुलेगा तो एक यहाँ के साथ साथ यहाँ भी सर्कल कट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और जब हम इसको ऊपर की साइड खोलेंगे तो जो कट यहाँ लगा है वो कट यहाँ भी लगेगा, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न में जितने भी आपके पार्ट हैं, ये मान लो कोई कांच का एक टुकड़ा है, और इस कांच को जब हम एक साथ असेंबल करेंगे तो इनमें से कौन सा फिगर हमें प्राप्त होगा। अब देखो कांच तो है, तो कांच टूटा है तो टूटने का निशान तो रहेगा ही, तो जिस प्रकार ये फिगर है वैसा ही फिगर इसमें से किस में दिख रहा है। तो ये देखो सबको असेंबल करने के बाद तो ये ऐसा दिख गया, लेकिन कांच टूटा हुआ है तो टूटने का तो निशान होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो ये फिगर ना होके ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट आप 34 क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका आंसर आपको ए में मिलेगा। ये वाला पार्ट जो है ट्रायंगल वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये पार्ट ऊपर की साइड में यहाँ मिल जाएगा, और ये पार्ट आपको नीचे में मिल जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें के सभी फिगर आपको आंसर फिगर में मिलने चाहिए। तो देखो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो आपको छोटा छोटा यहाँ मिल जाएगा, ये वाले ट्रायंगल यहाँ मिल जाएंगे, और ये बड़ा ट्रायंगल आपको यहाँ मिल जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसको देखते हैं तो इसका सारा पार्ट ऑप्शन बी में मिलेगा। देखिए कैसे, ये जो बड़ा का रेक्टेंगल है बड़ा पार्ट यहाँ मिलेगा, ये छोटा कट है जो आपको यहाँ ऊपर के साइड मिल जाएगा, और ये पूरा पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे की साइड में। ये वाला साइड देखिए ध्यान से, ये वाला साइड आपको ये वाला फिगर मिल जाएगा, ये जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, और ये साइड जो है वो आपको इस साइड मिल जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर जो आप देखेंगे ऑप्शन बी में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपका लास्ट सेक्शन होने वाला है, इसी के साथ रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हमें ढूंढना होता है कि ये फिगर आपको किस फिगर में दिख रहा है। सेम ऐसा फिगर आपको ऑप्शन सी में दिखेगा, ध्यान दीजिए, ऊपर से
ये वाला यहाँ पार्ट वाला हो जाएगा और ये ऊपर का पार्ट यहाँ वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऊपर का जो पार्ट है आपको यहाँ दिख जाएगा और ये पूरा पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं तो ये वाला जो पूरा पार्ट है वह आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए जो ये वाला आपका पार्ट है ये टोटल का टोटल किस फिगर में दिख रहा है, तो आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे आके आपको ध्यान से देखिए, यहाँ का पार्ट देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये वाला जो पार्ट है वह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। और ये जो ऊपर का ट्रायंगल वाला पार्ट है, ये जो हाफ ट्रायंगल यहाँ मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपको आकर ऑप्शन सी में मिल जाएगा। सेम कॉपी है किया गया है और इसमें सेम ही खोजना था कि किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। इस क्लास में हम लोगों ने 2025 में आए हुए नवोदय के सभी प्रश्नों को रीजनिंग के सेक्शन को देख लिए। अब इसी टाइप का प्रश्न आपका 2026 में भी आएगा, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगा होगा कि नवोदय विद्यालय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, जानेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।